राधे राधे भक्तों। वट सावित्री व्रत को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्रतों में गिना जाता है। इन व्रत को सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य सुख दाम्पत्य जीवन की कामना से करती हैं। इस दिन इन विवाहिता वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का पूजन करती हैं और बहुत सारी जगहों पे इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल उपवास करती हैं और इस व्रत को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर और कुछ जगह पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि जैसे सावित्री ने इस व्रत के पुण्य से अपने पति के प्राण यमराज से वापस लाए, वैसे ही इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। आज इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री पूजा के शुभ मुहूर्त पूजन सामग्री के बारे में बताएंगे। इस बार जेठ अमावस्या की तिथि 16 मई के दिन शनिवार को सुबह 5:13 से शुरू हो रही है और शनिवार को पूरा दिन अमावस्या तिथि रहेगी। देर रात तक 12:02 के बाद यानी 17 मई के रविवार 1:32 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। ऐसे में इस बार 16 मई के दिन शनिवार को जेठ अमावस्या है और अमावस्या का व्रत वट सावित्री व्रत इसी दिन रहेगा। शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। वह शनिश्वर अमावस्या भी होगा। वट सावित्री की मुख्य पूजा कुछ लोग सुबह में करते हैं, कुछ लोग शाम को करते हैं और कुछ लोग दोपहर को। तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 4:13 से 8:52 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस समय राहु काल के समय पूजा करने से या पूजा पाठ से कोई भी कार्य करने से बचे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। तो यहाँ पर दोपहर के समय पूजा होती है, वे इस समय पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा 7:06 से 8:10 तक ही रहेगी। इस दिन राहु काल सुबह 9:10 से 10:32 तक रहेगा। 16 मई के दिन शनिवार को सूर्योदय होगा 5:50 पर और होगा 6:58 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:02 तक रहेगा। जो जितना जल्दी उठ सके आप सूर्योदय होने से पहले प्रयास करें। अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल पुष्प अक्षत को लेकर निर्जला व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं। इस व्रत को निर्जला और निराहार भी रखा जाता है, लेकिन अगर किसी का स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो तो ऐसे फल से क्या फ़ायदा जिसमें व्रत करने से हमारे लिए परेशानी हो। इस व्रत को ग्रहण कर सकता है ऐसे जो आप अपने परिवार के किसी भी बुजुर्ग या जो किसी अनुभवी महिला उनकी सलाह से इस व्रत को रख सकती हैं। किसी महिला को यदि इस बार व्रत रखने में कोई ज़्यादा परेशानी हो तो उनकी जगह उनके पति भी इस व्रत को रख सकते हैं। 16 मई को प्रातःकाल 10:27 तक सौभाग्य योग रहेगा। उसके बाद वे सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। यह दोनों ही योग पूजा के लिए अत्यंत फलदायी है, इसलिए लोग वट सावित्री की पूजा पुण्यदायी और फलदायी रहेगी। इस दिन पूजा में कुछ सामग्री होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं पूजा की संपूर्ण पूजन सामग्री। तो इस वट सावित्री को कहते हैं वट यानी बरगद का वृक्ष। बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहुत से लोग इस दिन टहनी तोड़कर उन्हें किसी गमले में स्थापित करके पूजा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा पूजा फलदायी नहीं मानी जाती है। कोशिश करें कि आप किसी प्राचीन बरगद के पेड़ की पूजा करें और इस दिन अगर बिल्कुल संभव ना हो तो आप किसी ऐसे तुलसी जी के पौधे की पूजा इस दिन कर सकती के पौधे में आप बरगद के वृक्ष का ध्यान करते हुए उनका पूजन कर सकती हैं, या आसपास की नर्सरी से भी आप
वट वृक्ष का छोटा सा पौधा लाकर उसे गमले में रोककर विधि विधान से पूजा करने से आसपास में किसी मंदिर में उस पौधे को दान कर सकती हैं या फिर किसी नदी, तालाब, जंगल आदि में वट वृक्ष को रोप सकती हैं। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो उसके बाद किसी भी व्रत में सत्यवान और देवी सावित्री की पूजन की जाती है, यमराज की भी पूजा की जाती है, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा होती है, गौड़ी गणेश की भी पूजा होती है। ये तो प्रतिमाएं उनके पास होगी ही, नहीं तो आप मिट्टी से इनकी मूर्तियां मंगा सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री जैसे लाल चूड़ी, बिंदी, काजल, आलता, मेहंदी, अगर हो सके तो नए कोरे वस्त्र भी पहने। नए कोरे वस्त्र पहनना संभव ना हो तो धुले हुए वस्त्र आप पहने। लाल रंग के वस्त्रों का उपयोग अधिक करने से परहेज करें। एक दिन पहले ही आप हाथों में मेहंदी लगा लें। पूजा की कुछ ऐसी सामग्री जिन्हें तैयारी आपको 1-2 दिन पहले ही कर लेनी होगी, जैसे कि इस दिन पूजे में काले तिल, भीगे हुए चने, गुलगुले का विशेष महत्व होता है। पूजन सामग्री में बरगद के वृक्ष को इनका भोग लगाया जाता है। पारण भी इन्हीं को ग्रहण करके ही किया जाता है। तो काले कच्चे चने आप 1-2 दिन पहले भिगो लें, अंकुरित होकर तब उनका पूजन में प्रयोग करें। बांस का पंखा, जिसे आम भाषा में बिजना भी कहते हैं, जो भी मौसमी फल हो, इस सीजन में आते हों, जैसे तरबूजा, खरबूजा, यह सब आम आदि हैं। मिठाई, पूड़ी, पुए, इसके अलावा हवन सामग्री, अगर आप हवन करना चाहते हैं तो धूप, दीप, रुई, कपूर की बाती, रोली, कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी, कलावा या कच्चा सूत, जिसे बरगद से हम 108 बार परिक्रमा करते हुए लपेटेंगे। 108 बार तने में कलावा लपेटना संभव नहीं होता है, तो इसलिए 5 या 7 बार, जितनी बार भी आप लपेटें उतनी बार लपेट सकते हैं। अन्य सामग्री को ले सकते हैं। फिर जल से भरा हुआ कलश, आज के दिन कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, जैसे कि बाकी दिनों में नवरात्र आदि में की जाती है। अगर आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस व्रत में भी बाएँ निकाला जाता है। अपने परिवार में किसी सुहागन महिला को ये बायने के रूप में श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, मिठाई, फल, दक्षिणा आदि दी जा सकती है, या किसी ब्राह्मणी को भी आप दान दे सकते हैं। यह व्रत कथा पुस्तिका आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप किसी द्वारा पंडित से कथा का श्रवण कर सकते हैं। समय के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार सामग्री को बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। किसी सामग्री का अभाव हो तो उसको मन में ध्यान करके पूजन में वट सावित्री या सत्यवान की प्रतिमा है तो उन्हें अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि मन से लगाई गई कोई भी भोग या मन से की गई कोई भी विधि वही पूर्ण होती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।